हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्वाधीनता प्राणी मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्टॉप। इस विस्तृत जगत में किसी भी जीव को बंधा हुआ जीवन पसंद नहीं आता। स्टॉप। स्वाधीनता अमूल्य निधि है, जिसके अभाव में यह जीवन शव के समान जड़ हो जाता है। स्टॉप। गुलामी की जंजीर को तोड़कर स्वाधीनता की और अग्रसर मानवता ने स्वतंत्रता का मूल्यांकन करते हुए इसे एक अभूतपूर्व उपलब्धि माना है। स्टॉप। पैरा। प्राचीन एवं मध्यकाल में स्त्रियों का पूरा जीवन पराधीनता से इस प्रकार जकड़ा हुआ था कि वे अपने किसी भी कार्य या व्यवहार के लिए स्वतंत्र नहीं थीं। स्टॉप। उनके मस्तिष्क में पराधीनता की भावना इस प्रकार घर कर गई थी कि वे सपने में भी अपनी स्वतंत्रता के सुख का आनंद नहीं उठा पाती थीं। स्टॉप। पैरा। वस्तुतः सृष्टि में विद्यमान सभी जीव जंतु अपनी स्वतंत्रता से अधिक प्रेम करते हैं। स्टॉप। पिंजरे में कैद चिड़िया हो या सलाखों से घिरा शेर, एक नवजात शिशु हो या अत्यंत कमजोर वृद्ध, यदि किसी भी जीव में थोड़ी सी भी चेतना है, तो वह अपनी स्वतंत्रता से अधिक प्रेम करता है। स्टॉप। वह प्रत्येक आयाम या सभी पक्षों में स्वतंत्र होना चाहता है। स्टॉप। वह विचारों की स्वतंत्रता चाहता है, उसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता चाहता है। स्टॉप। उसे कार्य करने की स्वतंत्रता प्रिय है, तो उस कार्य की सफलता से उत्पन्न आनंद के उपभोग की स्वतंत्रता भी उसे वांछनीय है। स्टॉप। इन सभी स्वतंत्रताओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूलभूत है। स्टॉप। अभिव्यक्ति की इच्छा किसी व्यक्ति की भावनाओं, कल्पनाओं एवं चिंतन से प्रेरित होती है और अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप होती है। स्टॉप। पैरा। वैयक्तिक स्तर पर विचारों की अभिव्यक्ति से तात्पर्य युक्ति युक्त अभिव्यक्ति से है। स्टॉप। निरपेक्ष स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता। स्टॉप। स्वतंत्रता हमेशा प्रतिमानों में निहित होती है। स्टॉप। विश्व के किसी भी देश का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ ऐसी हिदायतों के साथ देता है, जिससे देश की एकता, अखंडता एवं संपूर्णता नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। स्टॉप। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की निर्दोषता या सदोषता किसी भी निरपेक्ष नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती। स्टॉप। जो मानदंड आज उचित एवं प्रासंगिक लगते हैं, वही अनिवार्य रूप से भविष्य के लिए भी उचित एवं प्रासंगिक नहीं हो सकते। स्टॉप। विचारों एवं दृष्टिकोणों के साथ साथ सामाजिक मानदंड भी बदलते हैं। स्टॉप। पैरा। अभिव्यक्ति या किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध स्वावलंबन से होता है। स्टॉप। पराधीन सपनेहु सुख नाही उक्ति, जहाँ एक और यह स्पष्ट करती है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता, वहीं दूसरी ओर इसमें यह अभिप्राय भी निहित है कि किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए स्वाधीनता अर्थात स्वावलंबन अपरिहार्य है। स्टॉप। पैरा। हितोपदेश में कहा गया है कि पराधीन को यदि जीवित कहते हैं, तो मृत
कौन है? स्टॉप अंग्रेजी में भी लोकप्रिय एक उक्ति का अनुवाद है। स्वर्ग में दास बनकर रहने की अपेक्षा नरक में स्वाधीन शासन करना अधिक अच्छा है। स्टॉप वास्तव में पराधीनता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मानसिक, बौद्धिक एवं आर्थिक भी होती है। स्टॉप जब कोई व्यक्ति दूसरों के विचारों से प्रभावित होने या दूसरों के विचारों का अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाए, तो यह भी पराधीनता का ही सूचक है। स्टॉप स्वाधीनता से सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि पराधीनता मनुष्य के स्वाभिमान को नष्ट कर देती है। पराधीनता से बचने का एकमात्र मार्ग आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास है, जिसे संघर्ष द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। स्टॉप एक स्वाधीन व्यक्ति की ही सोच रचनात्मक हो सकती है। स्टॉप जो पराधीन है, जिसकी आत्मा दुखी एवं दबी हुई होती है, वह व्यक्ति अपनी पूर्ण सृजनात्मक क्षमता का उपयोग भला कैसे कर सकता है? स्टॉप एक पराधीन राष्ट्र के लोगों की सोच पिछड़ी एवं नकारात्मक होती है, क्योंकि उनकी मानसिकता पराधीन या दास प्रवृत्ति की हो जाती है, जबकि दूसरी ओर स्वाधीन देश के सदस्यों में रचनात्मक ऊर्जा का अक्षय स्रोत होता है। स्टॉप वे क्रियात्मक रूप से अधिक सक्रिय एवं जीवंत होते हैं। स्टॉप अत्यधिक रचनात्मक सोच एवं दृष्टिकोण होने के कारण राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अत्यंत प्रभावी एवं उल्लेखनीय होता है। स्टॉप इसी कारण स्वाधीन राष्ट्र का विकास एवं प्रगति अत्यंत तीव्र गति से निरंतर होती जाती है। स्टॉप स्वाधीनता की भावना व्यक्ति के अंदर हमेशा उत्साह, उमंग, सृजनात्मकता, जीवंतता का संचार करती है, जिसका प्रभाव उसकी सकारात्मक क्रियाओं के रूप में सामने आता है। स्टॉप ब्रिटिश काल में देश की पराधीनता ने भारतीयों के मन मस्तिष्क को अत्यधिक संकीर्ण बना दिया था। स्टॉप हम अपनी प्रगति के बारे में कुछ सोचने हेतु सक्षम ही नहीं रह गए थे, इस दौरान लोकमान्य तिलक की पंक्ति स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ने लोगों में जन चेतना का संचार किया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की प्रक्रिया में प्रेरणा का काम किया। स्टॉप इस प्रकार स्वाधीनता संग्राम की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ नेतृत्व वर्ग में सामान्य भारतीय जनता को धीरे धीरे जागरूक करना प्रारंभ किया और उसे स्वाधीन चेतना से अवगत कराया। स्टॉप इसके परिणाम स्वरूप हमने स्वयं को स्वाधीन करने के लिए कमर कस ली और अंततः हमने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त की। स्टॉप स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वाधीनता के स्वाद से अवगत होने पर हमने स्वयं को अधिक से अधिक रचनात्मक रूप से सक्रिय बनाया। स्टॉप लोगों ने अपनी सृजनशीलता का पूरा उपयोग करना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत विकास एवं प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है। स्टॉप एक नवजात शिशु भी अपने ऊपर किसी के नियंत्रण को प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करता। स्टॉप वह लंबे समय तक माँ की गोद में पड़े पड़े स्वयं को पराधीनता से जकड़ा हुआ महसूस करता है और गोद से स्वतंत्र होकर बिस्तर पर आते ही खुशी से हाथ फेंकने लगता है। स्टॉप बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करता जाता है
और उसकी स्वतंत्रता की इच्छा बढ़ती जाती है। स्टॉप पूरी तरह स्वतंत्र होकर आत्मनिर्भर बनकर उसकी स्वाधीन चेतना पूरी तरह एक बड़ा आकार ग्रहण कर लेती है और उसकी रचनात्मक या सृजनात्मक क्षमता का लाभ पूरे समाज को मिलने लगता है। स्टॉप पैरा इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए जितनी आवश्यक है कौमा उतनी ही समाज एवं राष्ट्र के लिए भी कौमा, क्योंकि स्वाधीन व्यक्ति ही अपनी सृजनात्मकता का पूर्ण उपयोग कर सकता है। स्टॉप पराधीनता व्यक्तित्व को पूरी तरह नष्ट कर देती है। स्टॉप पराधीन व्यक्ति न तो अपनी रचनात्मक सोच या दृष्टिकोण ही विकसित कर पाता है और न ही उसके क्रियाशील व्यवहार में रचनात्मकता आ पाती है। स्टॉप